हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था एल्डर वानहो ने शोयान के गुस्से को शांत करवाने के लिए जिस सोल्जर ने शोयान के ऊपर हमला किया था उन सबको मेडिसिनल माउंटेन से 10 साल के लिए बैन करवा देते हैं। उसके बाद वो अपनी सारी गेस्ट्स को लेकर पहुंच जाते हैं मेडिसिनल सेरेमनी के माउंटेन के ऊपर। फिर वहां पहुंचते ही शोयान और मास्टर याओलाओ देखते हैं याओ क्लान के हेड याओ डियान को, जिनका स्ट्रेंथ है 7 स्टार डाओशिंग की। उसके बाद वहाँ पर एंट्री होता है हान क्लान का हान यूजी का, जो कि बिन बुलाए यहाँ पर आया था एकदम बेशर्म की तरह। बट फिर भी याओ क्लान के लीडर याओ डियान कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतना याद रखना ये मेडिसिनल सेरेमनी हमारे लिए काफी जरूरी है, तो तुमने अगर कोई भी इधर उधर की चीजें किया तो फिर मैं खुद पर्सनली तुम्हारे ऊपर रिएक्ट करूंगा। उसके बाद हान यूजी जैसे ही शोयान के पीछे वाले सीट पर बैठता है, शोयान और उसके बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, जिसके वजह से शोयान अपना एक स्पिरिचुअल अटैक उसके ऊपर करता है। लेकिन जब खुद को डिफेंड करने के लिए हान यूजी शोयान के ऊपर अटैक करता है, उसको याओ क्लैन के हेड याओ डियान रोक देते हैं। ये देखकर हान यूजी समझ जाता है याओ डियान शोयान का सपोर्ट ले रहे हैं। उसके थोड़ी टाइम के बाद हमें याओ क्लैन का मेडिसिनल सेरेमनी का फर्स्ट पड़ाव दिखाया जाता है। लेकिन ये फर्स्ट पड़ाव में शोयान जैसे एक्सपर्ट के लिए कुछ खास नोटिस करने वाली चीज नहीं होती, तो वो रिकूपरेट करने लग जाता है और इसे देखते ही देखते काफी दिन बीत जाते हैं। तो गाइस यहीं से स्टार्टिंग होती है बैटल थ्रू दी हेवन का आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। इस नोवेल पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जैसे ही मेडिसिनल सेरेमनी का फर्स्ट पड़ाव अपने एंड में आता है, हम शोयान की आंखों को खुलते हुए देख पाते हैं और पिछले कुछ दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद शोयान को कुछ जाने माने फेस मिलते हैं। एक तो होता है वो याओ शिंजी, जिसने शोयान को ये अल्केमिस्ट सेरेमनी का इनविटेशन दिया था गू क्लान में, और इसका अल्केमी स्किल्स पिछले बारी से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया है, जिसके चलते वो इस मेडिसिनल सेरेमनी के अंदर टॉप 5 में अपना जगह बना चुका है। लेकिन वो शोयान के अभी के बिल्कुल भी मैच नहीं है और अभी के लिए ये मेडिसिनल सेरेमनी का फर्स्ट पोजीशन को हासिल करता है याओ डियान, जिसको शोयान डिमोनिक फ्लेम रियलम में मिला था। अब शोयान सोचता है शायद यही यंगर जेनरेशन का अभी का सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है। दरअसल इसने जो मेडिसिनल पिल को रिफाइन किया था वो एक्चुअल में एक 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर पाई है। अब ये 9 कलर को देखकर याओ क्लैन के एल्डर्स भी स्माइल करने लगते हैं। अब जैसे ही अल्केमी कंपटीशन का फर्स्ट पड़ाव खत्म होता है, आसपास प्रेजेंट हुए सारे बंदे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि अब टाइम आ चुका है इस दुनिया का सारे के सारे टॉप एक्सपर्ट्स अब एक ही जगह पर अपने सारे पिल को रिफाइन करने वाले हैं। और इस टाइम के दौरान मास्टर याओलाओ भी अपनी आंखों को खोल देते हैं। अब मास्टर याओलाओ हंसते हुए कहते हैं तो फाइनली इसका शुरुआत होने वाला है, और वो शोयान को कहते हैं तुम्हारे अलावा हान यूजी, ओल्ड मैन शानुओ और एल्डर वानो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और इन तीनों के अल्केमी स्किल्स बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अगर एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो फिर मैं भी इन तीनों के पीछे रह जाता हूँ। इसी टाइम पर शोयान कहता है तो फिर क्या याओ क्लैन के चीफ याओ डियान पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? ये सुनकर शोयान कहता है क्योंकि वो याओ क्लैन के हेड हैं, उन्हें उस तरीके से बर्ताव भी करना होगा, लेकिन उनके अल्केमी स्किल्स तुम चारों से बिल्कुल भी वीक नहीं है। ये सुनकर शोयान हंसते हुए कहता है याओ क्लैन के क्लैन हेड हमारे अल्केमिस्ट वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट अल्केमी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, तो अगर उनके पास एबिलिटीज नहीं होती तो फिर वो दूसरे लोगों को कन्विंस आखिर कैसे कर पाते भला? इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है याओ डियान अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं शुरुआती का कंपटीशन खत्म हो गया है, अब टाइम आ गया है मेन इवेंट का। मैं जानता हूँ कि आप सब क्या सोच रहे हो, लेकिन ये मेडिसिनल सेरेमनी में 4 एक्सपर्ट्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, और मैं ये 4 इंडिविजुअल्स के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पक्का ये चारों जन को पहले से ही जानते होंगे, और इन चारों में से जो ये कंपटीशन को जीतेगा उसके पास इस दुनिया का टॉप अल्केमिस्ट का टाइटल जाएगा, और मुझे लगता है आप में से कोई भी इस टाइटल को ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। तो चलो आप 4 लोग प्लीज स्टेज पर आ जाओ। अब ये सुनते ही सबसे पहले स्टेज पर अपीयर होता है हान यूजी। अब वो एक अजीब से स्माइल के साथ कहता है
क्लैन हेड याओडियान, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने भी सुना है ये मेडिसिनल सेरेमनी इस टाओ के कॉन्टिनेंट की सबसे टॉप अल्केमिस्ट गैदरिंग है। तो मैं यहाँ पर सभी को चैलेंज करने आया हूँ क्योंकि मेरा हान क्लैन इस कॉन्टिनेंट की टॉप अल्केमिस्ट टाइटल में इंटरेस्टेड है। इस वजह से मैं इसे अपना बनाना चाहता हूँ। अब इस टाइम के दौरान एल्डर वान हुओ उड़ते हुए स्टेज पर आते हैं और वो हान यू जी को देखकर कहते हैं, हाँ, अगर मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने की बात होती तो फिर हमारा याओ क्लैन आखिर किससे पीछे रह सकता है, जिसके चलते ये टाइटल हमारे पास ही रहना चाहिए। अब इधर ओल्ड मैन शानमुओ हवा में चलते हुए साफ आवाज में कहते हैं, हालांकि ये ओल्ड मैन शानमुओ को दिखावा करने का कोई भी शौक नहीं है, लेकिन इस कॉन्टिनेंट की टॉप अल्केमिस्ट का टाइटल हान क्लैन तुम्हारे हाथ में तो नहीं जा सकता। और अगर ऐसा होता है ये मेरे यंगर जेनरेशन के लिए बहुत ही बड़ा इंसल्ट होगा। अब ये तीनों को स्टेज पर देख के हर एक इंसान खुश हो जाता है क्योंकि उन सबको पता था आज वो एक खतरनाक मेडिसिनल बैटल को देखने वाले हैं, आई मीन पिल रिफाइनमेंट को। बट वो सब सोचने लगते हैं अगर ये तीनों जन यहाँ पर प्रेजेंट है तो फिर फोर्थ इंसान कौन है, कहीं वो शोयान तो नहीं। ये सोचकर वो सब जैसे ही अपनी नजरों को शोयान की तरफ घुमाते हैं, शोयान भी ये सारे नजरों को सेंस करके अपनी जगह से उठकर स्टोन स्टेज पर प्रकट हो जाता है। फिर शोयान हंसते हुए कहता है मैंने काफी टाइम से सुना है एल्डर हान यू जी का स्किल्स पिल टावर से चुराई हुई है, तो अब क्योंकि पिल टावर स्काई मेंशन का मेंबर है तो फिर मैं स्काई मेंशन अलायंस की तरफ से पिल टावर को रिप्रेजेंट करते हुए एल्डर हान यू जी को चैलेंज करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करूंगा एल्डर हान यू जी आप मुझे अच्छे से सिखाओगे। अब शोयान के मुँह से ऐसी बातों को सुनकर आसपास प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है कि आखिर ये शोयान इतनी घमंड से भरी बातें हान क्लैन के बंदे के सामने कैसे कर सकता है। लगता है शोयान को हान क्लैन की बिल्कुल भी डर नहीं है, ना ही परवाह है। लेकिन इधर हान क्लैन का हान यू जी जैसे ही शोयान के मुंह से इतना बदतर बातों को सुनता है फिर भी वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। बस वो इतना कहता है, अगर तुम मुझसे चैलेंज करने की बात कह रहे हो तो फिर मुझे चैलेंज करने के लिए तुम्हारे खुद के टीचर के पास भी वो क्वालिफिकेशंस नहीं है। ये सुनकर शोयान दोबारा से स्माइल करते हुए कहता है, वैसे मेरे टीचर ने बोला था तुमसे डील करने के लिए मैं ही काफी हूँ, तो उनको यहाँ आने की क्या जरूरत है फिर, और वो हम दोनों के मैटर में क्यों इंटरवीन करे भला। ये सुनकर हान यू जी हंसकर कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। उसके बाद वो अपने हाथ को वेव करते हुए एक ब्लैक फ्लेम को बाहर लाता है और ये ब्लैक फ्लेम सबके सामने अपने आप को 1000 फुट ब्लैक फायर ओवन में बदल देता है और इस फायर ओवन में से एक हल्की सी डिवाउरिंग पावर ओमिट हो रहा था। अब हान यू जी का ये टेक्निक को देखकर ओल्ड मैन शानुओ, एल्डर वानो और शोयान हान यू जी के वो ओवन को देखते हुए कहते हैं, नायरुटी डिवाउरिंग फ्लेम। अब एल्डर शानुओ कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली ऐसी हेवनली फ्लेम हान क्लैन के हाथों में लग चुका है। अब हान यू जी कहता है, तुम लोग भी अपनी बॉडी के हेवनली फ्लेम को समन करो, मेरा नायरुटी डिवाउरिंग फ्लेम उन सबको टेस्ट करना चाहता है। ये सुनकर शोयान हंसते हुए कहता है, हाँ ये तो बस नायरुटी डिवाउरिंग फ्लेम की फ्लेम सीड है, तो तुम इसके ऊपर घमंड क्या ही दिखा रहे हो। और गाइस मैं आप सबको बता दूं, हालांकि ये जो हान यू जी का हेवनली फ्लेम है वो सच में नायरुटी डिवाउरिंग फ्लेम की फ्लेम सीड है, लेकिन ये हॉल ऑफ सोल का चीफ हान मिशांग के बीट से थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर फीलिंग को दे रहा था। और शोयान को पता नहीं है ये हान यू जी के हाथ में जो नायरुटी डिवाउरिंग फ्लेम है वो कोई ऑर्डिनरी सीड फ्लेम नहीं है। तो अगर नंबर 1 हेवनली फ्लेम को छोड़ दिया जाए तो फिर हेवनली फ्लेम के रैंकिंग में नायरुटी डिवाउरिंग फ्लेम सबसे ऊपर है और मिस्टीरियस भी है। और इस कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत ही कम इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें ये पता है कि नायरुटी डिवाउरिंग फ्लेम की फ्लेम सीड्स अलग अलग लेवल में डिफाइन किए गए हैं, लेकिन ये सभी ऑर्डिनरी फ्लेम सीड में से 2 मिस्टीरियस हेड सीड फ्लेम्स होते हैं। उनमें से एक को हेवन और दूसरे को अर्थ सीड कहा जाता है। और ये जो हान यू जी के हाथ में अभी का सीड फ्लेम है वो अर्थ सीड फ्लेम है। और अगर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से
से देखा जाए तो फिर इसके हाथ में जो अर्थ सीड फ्लेम है, इसे नायर्ट डिवायरिंग फ्लेम का बेबी फॉर्म कहा जा सकता है। हालांकि ऐसा सीड फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अगर नायर्ट डिवायरिंग फ्लेम को कोई भी चोट पहुंचती है तो ये सारे के सारे सीड फ्लेम्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं वो अपने आप ही एसेंस एनर्जी में बदल के अपने मेन बॉडी में वापस लौट जाएंगे। और ये मिस्टीरियस जानकारी के बारे में खुद शोयान और मास्टर याओलाओ को भी नहीं पता। इस वजह से हान्यूजी के पास जो फ्लेम है उसे सिर्फ शोयान एक ऑर्डिनरी सीड फ्लेम समझ रहा था। दरअसल शोयान पता नहीं लगा पाता ये सीड फ्लेम का बॉस है। खैर चाहे बात कैसी भी हो, शोयान के बॉडी में जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम है वो कई सारे हेवनली फ्लेम के मर्ज होने के बाद ही बने हैं। और अगर सचमुच नायर्ट डिवायरिंग फ्लेम भी शोयान के सामने आ जाता है तो शोयान का प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम नायर्ट डिवायरिंग फ्लेम को बराबर का टक्कर देगा। इसी टाइम पर एल्डर वान्यू कहते हैं कि हान्यूजी, क्या तुम सच में हमारे हेवनली फ्लेम को स्पेलो कर पाओगे? और अगर ऐसा तुम्हें करना है तो फिर तुम्हें अपनी एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। ये बोलते ही वो अपने हाथ को वेव करते हैं और एक ब्लैक कलर का फॉग रिलीज होता है। अब उसके अंदर से एक हल्के से काले कलर की हवा को सबके सामने अपीयर करते हैं। फिर ये हवा के अंदर से एक सिजलिंग साउंड बाहर आता है। उसके बाद हवाएं जोर जोर से बहने लगती है और अगर कोई इसे ध्यान से देखेगा यहाँ कोई हवा नहीं चल रहा बल्कि ये एक मिस्टीरियस हेवनली फ्लेम है। और इधर एल्डर वानुओं के द्वारा समन करी गई इस हेवनली फ्लेम को देखकर शोयान सरप्राइज होकर कहता है 9 सेरिन विंड फ्लेम। दरअसल पहले शोयान ने यही हेवनली फ्लेम को याओ शिंजी को इस्तेमाल करते हुए देखा था। इस टाइम पर ओल्ड मैन शानमो हंसते हुए कहते हैं, ओल्ड मैन वानो, लगता है तुम 9 सेरिन विंड फ्लेम को और भी अच्छे तरीके से कंट्रोल करने लगे हो। तो अगर ऐसी बात है फिर मुझे भी परफॉर्म करना होगा। फिर ये बोलते ही वो अपने हाथों में प्रेजेंट हुआ वर्किंग स्टिक को जलाकर एक ग्रीन फ्लेम के आकार दे देते हैं। फिर हवा के साथ ये फ्लेम फूलने लगता है और इस फॉग के ऊपर उठते ही आसपास प्रेजेंट हुए कई सारे अनगिनत मेडिसिनल इंग्रेडिएंट ग्रो होने लगता है। अब इसे लाइफ फोर्स को सेंस करके अच्छे अच्छे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अब इस चीज को देखकर शोयान भी सरप्राइज होकर कहता है, ये तो हेवनली फ्लेम के रैंकिंग में 5th हेवनली फ्लेम है जो कि है लाइफ स्प्रेड फ्लेम। और ये फ्लेम बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है क्योंकि भले ही दूसरे हेवनली फ्लेम अपने अपने अलग अलग फोर्स से आते हों, लेकिन ये लाइफ स्प्रेड फ्लेम कुछ खास डिस्ट्रक्टिव फोर्स को शो नहीं करता बल्कि इसके अंदर एक लाइफ फोर्स होता है। कहा जाता है कि जब ये हेवनली फ्लेम को इस्तेमाल किया जाता है इसके आसपास के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट बहुत ही तेजी से ग्रो होता है। यानी कि जब तक किसी के पास ये हेवनली फ्लेम होती है उसे जड़ी बूटियों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। उसके हाथ में बस जड़ी बूटियों की बीज होनी चाहिए। फिर वो जब चाहे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को हासिल कर सकता है। और इसी चीज की वजह से ये हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। और ऊपर से कोई अगर ये लाइफ स्प्लिट फ्लेम को हासिल करता है उसका लाइफ मैजिकल बिस्ट की तरह लंबा हो जाता है। बस ये हेवनली फ्लेम का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, वो है ये हेवनली फ्लेम फाइट करने के लिए सुइटेबल बिल्कुल भी नहीं है और इससे किसी की फाइटिंग स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। अब ये लाइफ स्प्लिट फ्लेम को देखकर एल्डर वानुओ बोलते हैं, ओल्ड मैन शानलोंग, तुम काफी लकी हो क्योंकि जब ये लाइफ स्प्लिट फ्लेम फॉर्म होती है तब इसकी इंटेलिजेंस काफी हाई होती है। ये नॉर्मली कोई फ्लेम की तरह अपीयर नहीं होती बल्कि ये अपने आप को कई सारे अलग अलग जड़ी बूटियों से ट्रांसफर कर देता है। ऐसा करने के बाद ही ये जमीन पर अपने रूट को बनाने लगता है और अगर उस टाइम पर कोई इसके ऊपर से भी गुजर जाता है कोई भी इसे पहचान नहीं पाएगा। और मिट्टी के अंदर ये फ्लेम को बस वही लोग ढूंढ पाते हैं जिनका लक बहुत शानदार होता है। ये सुनकर ओल्ड मैन शानमुओ हंसते हुए कहते हैं, मैं तो बस लकी रहा हूँ। अनएक्सपेक्टेडली जब मैं मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को ढूंढ रहा था ये मुझे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के साथ ही मिल गया। ये बोलते बोलते वो शोयान की तरफ मुंह मोड़ कर बोलते हैं, लिटिल फ्रेंड शोयान, मैंने सुना है तुम्हारे पास प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है, तो क्या ये सच है? अगर सच है तो तुम भी अपने फ्लेम को थोड़ा हमें दिखाओ। ये सुनने के बाद शोयान, जो कि अभी के लिए वो ग्रीन लाइफ सीड फ्लेम को देख रहा था, वो हंसते हुए कहता है, एल्डर, मैं बस आप ही की तरह थोड़ा सा लकी रहा हूँ। ये बोलते ही शोयान अपने लिटिली को सबके सामने अपीयर करता है। अब जैसे ही सब शोयान के कंधों में लिटिली को देखते हैं, आई मीन फायर स्पिरिट को देखते हैं, वो सब सरप्राइज होते हुए कहते हैं, ये तो हेवनली
फ्लेम का स्प्रेड है और ऊपर से ये छोटे से फायर स्प्रेड के पास ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंस भी मौजूद है और ऊपर से ये फायर स्प्रेड हेवनली फ्लेम के पूरे पीक स्ट्रेंथ को अनरिलीज कर सकता है और खास करके हमारे अल्केमिस्ट्स के लिए ये फायर स्प्रेड काफी ज्यादा काम का चीज होता है। और सारे के सारे टॉप अल्केमिस्ट सोचते हैं भले ही हमारे पास हेवनली फ्लेम हो लेकिन एक फायर स्प्रेड बनाना हमारे बस की बात नहीं। इसी टाइम पर हान यू जी कहता है मेरा हान क्लान ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के पीछे ना जाने कितने सालों से पड़ा है लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये तुम्हारे हाथ में लग गया है। चलो कोई बात नहीं, जब ये हेवनली फ्लेम को हम तुम्हारे हाथों से छीन लेंगे तब ये सारी बातें इक्वल हो जाएगी। इसी टाइम पर ओल्ड मैन शानमुओ दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं लिटिल फ्रेंड शोयान तुम सच में काफी लकी हो। एक टाइम पर मैं भी ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करने की कोशिश की थी लेकिन उस टाइम पर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस रियलम के अंदर मेरा ऑलमोस्ट जान जाने ही वाला था तो मुझे वहाँ से निकलना पड़ता है। ये सुनकर शोयान मुस्कुरा देता है क्योंकि शोयान को सही से पता था अगर उसके पास प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट का रिमिनेंट सोल नहीं होती तो फिर वो डेमोनिक फ्लेम से बस दूर ही भाग सकता था। और इस टाइम के दौरान याओ क्लान के हेड याओ डियान भी शोयान के लिटिल के ऊपर से अपनी आंखों को हटा नहीं पाते लेकिन थोड़े टाइम तक उसको ईर्ष्या से देखने के बाद वो अपनी आंखों को हटाकर खुद को संभालते हुए कहते हैं अगर आप सब लोग तैयार हो तो फिर अपने अपने ओवन को ओपन करके उसके अंदर पिल को रिफाइन करो। ये सुनने के बाद शोयान का लिटिली अपने मुंह से एक उंगली बराबर का छोटा सा ओवन को बाहर निकालता है लेकिन वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। फिर वो करीब करीब 1000 फुट का बड़े से ओवन में ट्रांसफर हो जाता है जिसकी वजह से एक ही सेकंड में पूरा स्टेडियम का टेम्परेचर अचानक से हाई हो जाता है। और जब शोयान अपने फायर ओवन को निकालता है बाकी के तीनों पार्टिसिपेटर्स शोयान से थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है हान यूजी का बॉडी फ्लैश होकर उसके बड़े से ब्लैक ओवन के ऊपर प्रेजेंट हो जाता है। फिर वो हवा में बैठकर अपने सामने बहुत सारे मेडिसिनल मटेरियल को निकाल कर अपने ओवन के अंदर उसको प्यूरिफाई करने के लिए डाल देता है। फिर एक ही सेकंड में हमें पूरे आसमान को मेडिसिनल फ्रेग्रेंस में भरते हुए दिखाई देता है। और जब हान यूजी अपने पिल को रिफाइन करने लगता है एल्डर वानुओ भी अपने 9 सेरेन विंड फ्लेम का इस्तेमाल करके अपने फायर ओवन को क्रिएट कर देते हैं। लेकिन इसी टाइम पर हमें दिखाई देता है ओल्ड मैन शानलोंग सीधे के सीधे एक बड़ा सा फायर ओवन को क्रिएट करके उसी के अंदर ही बैठ जाते हैं। उसके बाद एक एक करके वो अपने सारे मेडिसिनल मटेरियल्स को प्यूरिफाई करके उसको लिक्विड में ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसे मिस्टीरियस सेंट को देखकर शोयान जो कि दूर प्रेजेंट था वो ओल्ड मैन शानलोंग की तारीफ करते हुए कहता है ये सच में लाइफ स्प्लिट कहलाने की वर्दी है और अगर हम इसके फ्राइटनिंग एबिलिटीज को छोड़ दें तो फिर ये लाइफ स्प्लिट फ्लेम सारी अल्केमिस्ट की फेवरेट हेवनली फ्लेम है। फिर शोयान अपने आंखों को विड्रॉ करके अपने पिंक फायर ओवन की तरफ लाता है। फिर उसके एक ही इशारे पर बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट बाहर आते हैं। फिर वो सीधे के सीधे उस मेडिसिनल फायर कर्डन के सामने रुक जाते हैं। उसके बाद शोयान ये सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को इशारा करते हुए कहता है गो। फिर लिटिली ये सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के साथ फायर ओवन के अंदर चला जाता है। फिर इंस्टेंटली हमें उस ओवन में एक क्रैक को बनते हुए दिखाया जाता है। फिर ओवन के अंदर से एक सक्शन फोर्स इरप्ट होता है और फायर ओवन में प्रेजेंट हुआ हर एक जड़ी बूटी फायर ओवन के द्वारा ही स्पैलो कर दी जाती है। फिर हम फायर ओवन के अंदर के टेम्परेचर को अचानक से राइज होते हुए देख पाते हैं। फिर एक साथ इंग्रेडिएंट को शोयान जब रिफाइन करने लगता है तो सारे के सारे आसपास प्रेजेंट हुए याओ क्लैन के एल्डर सरप्राइज हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं आखिर ये बंदा कैसे एक साथ इतने सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को प्यूरिफाई कर रहा है। और हजार हजार इंग्रेडिएंट अपने अलग अलग कॉम्पोजिशन को अपने अंदर फॉर्म करते हैं और अगर इन सबको एक साथ प्यूरिफाई करने का कोई सोचेगा तो उसका एक्सप्लोड होने का चांस होता है। लेकिन ये शोयान ये सब कैसे कर रहा है। अब याओ क्लैन के यंगर जनरेशन के बंदे जो कि याओ क्लैन के अल्केमिस्ट होने पर बहुत ज्यादा घमंड दिखाते थे वो शोयान के इससे
आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देखकर एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। आखिर ये लड़का किस तरीके से ट्रेन करता है। ये सुनकर साइड में प्रेजेंट हुआ दूसरा याओ क्लान का स्टूडेंट कहता है, इसकी एज हमारा जितना है, लेकिन इसके पास एल्डर वानवी के जैसे एक्सपर्ट्स को कम्पीट करने का स्ट्रेंथ है। अब इस टाइम के दौरान याओ सीजी और याओ लिंग एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। जब हम इसके साथ गू क्लान में मिले थे तब ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, राइट? और तब इसका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी इतना फ्राइटनिंग लेवल पर नहीं पहुंचा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली सिर्फ कुछ ही सालों के टाइम में ये इतना ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच चुका है। इसी टाइम पर याओ सिंजी मन ही मन सोचने लगती है, जब मैं लास्ट टाइम श्रेयान से मिला था इसका स्ट्रेंथ मेरे लेवल का था, और तब मुझे ऐसा लगता था अगर हम दोनों के बीच में फाइट होती है, आई मीन अल्केमी मैच, तो फिर दोनों में से मैं जीत जाऊंगी। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था जब मैं श्रेयान के साथ सेकंड टाइम मिलूंगा तब हम दोनों के बीच का स्ट्रेंथ गैप इतना बड़ा हो चुका होगा। अब याओ लिंग कहता है, ये लड़के का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एल्डर वांगो की तरह परफेक्ट हेवनली स्टेट में पहुंच चुका है। और अब जैसे ही श्रेयान के ऊपर सीन चेंज होकर आता है, हमें दिखाई देता है श्रेयान का वो फायर ओवन एक के साथ हजार इंग्रेडिएंट को अपने अंदर निकल लेता है और अंदर लिटरली ओवन के बीच में बैठकर सारे के सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से प्यूरिफाई कर रही होती है। अब जब श्रेयान के ओवन के आसपास के फायर कल्डन्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, बाकी के तीनों एक्सपर्ट्स भी अपने मेडिसिनल मटेरियल्स को खतरनाक तरीके से रिफाइन करने लगते हैं और दूसरों के पास श्रेयान जैसा फायर स्प्रेड ना होने की वजह से उन सब का प्यूरिफाइंग स्पीड थोड़ा बहुत स्लो होता है। अब इसे एक दिन तक चारों पार्टिसिपेटर्स अपने मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को प्यूरिफाई करने लगते हैं। फिर एक दिन बीतने के बाद सबसे आगे श्रेयान अपने आंखों को खोलता है और वो देखता है उसके वो फायर ओवन को, और उसके ओवन के चारों तरफ फायर फर्नेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर श्रेयान अपने हाथों को वेव करते हुए सारे के सारे फायर कल्डन को अपने ओवन के अंदर डाल देता है। दरअसल गाइस, बाहर प्रेजेंट हुए छोटे छोटे फायर फर्नेल्स अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग तरीके से प्यूरिफाई कर रहा था, और जब तक ये सही तरीके से 100% प्यूरिफाई नहीं हो जाते तब तक वो ओवन के अंदर नहीं जाते। अब जैसे ही श्रेयान अपने सारे के सारे मटेरियल्स को प्यूरिफाई कर देता है, हान्यूजी भी अपनी आंखों को खोल देता है और अभी के लिए उसके ओवन के अंदर भी बहुत सारे मेडिसिनल लिक्विड जाने लगते हैं। फिर हान्यूजी चिल्ला कर कहता है, वर्ल्ड स्ट्रेंथ, मेरे ऑर्डर्स को सुनो। अब ये आवाज सुनते ही आसमानों में एक तेज हवा प्रेजेंट हो जाता है। फिर आसमानों में एक भयानक सी नेचुरल एनर्जी फायर ओवन के ऊपर इकट्ठा होने लगता है। फिर उसके ओवन में से एक सक्शन फोर्स इरप्ट होता है। फिर वो एनर्जी को हान्यूजी के फायर ओवन ने डिवॉर कर लिया था। फिर हान्यूजी का वो डिवॉरिंग स्ट्रेंथ वो पूरे एनर्जी स्ट्रॉम को लिक्विड की तरह अपने ओवन के अंदर स्पैलो कर देता है, और इसी टेरिफाइंग पिल रिफाइनमेंट की वजह से आसपास प्रेजेंट हुए लोग बहुत ही ज्यादा सहम से जाते हैं, क्योंकि अगर पिल्स को रिफाइन करते टाइम इंग्रेडिएंट्स का रिफाइनमेंट ज्यादा हो जाता है तो फिर इससे मेडिसिनल प्रॉपर्टी का इक्विलिब्रियम टूट जाता है और तब ये मेडिसिनल पिल अनसक्सेसफुल हो जाएगी। तो इधर हान्यूजी के ऐसे स्टेप को देखकर याओ डियान भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और वो कहते हैं, नेचुरल एनर्जी को इकट्ठा करके पिल को रिफाइन करना, ये मेथड एक्चुअल में टीयर 9 के मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करने का टेक्निक है। अब एल्डर वानो अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए तेज आवाज में कहते हैं, नेचुरल एनर्जी गैदर। फिर एल्डर वानो की आवाज को सुनकर याओ क्लैन के मेंबर्स के चेहरे एकदम से एक्साइटमेंट से भर जाते हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि वो भी टीयर 9 के मिस्टीरियस पिल को रिफाइन कर रहे हैं। अब एल्डर वानो के सामने एनर्जी को इकट्ठा होते हुए देख एल्डर शानो हंसते हुए कहते हैं, क्योंकि तुम दोनों अपनी ऐसे बर्ताव को मुझे दिखा रहे हो तो फिर ठीक है, मैं भी कैसे पीछे रह सकता हूँ भला। ये कहने के बाद वो एक इशारे पर ही आसपास के एनर्जी को अपने तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी के कई सारे वेव घसीटते हुए उनके फायर ओवन के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। अब इन तीनों को नेचुरल एनर्जी को इस तरीके से ऑब्जर्व करते हुए देख श्रेयान भी कहता है, अगर तुम लोग ऐसे मूड में हो तो फिर मैं श्रेयान, मैं आप सबके साथ हैंड ज्वाइन करना चाहता
चाहता हूँ। फिर शोयान अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए अपने फायर कर्डन में से एक फ्राइटनिंग एनर्जी का सक्शन फोर्स बाहर इरप्ट करता है। फिर उसके फायर ओवन के इससे सक्शन फोर्स दूसरों के नेचुरल एनर्जी के ऊपर डकैती डालने लगता है। और अभी के लिए शोयान भी टीयर 9 का मिस्टीरियस बिल को रिफाइन करने का कोशिश कर रहा था। अब इस नेचुरल फिनोमिना को याओ क्लैन के लीडर याओ डियान भी काफी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और वैसे भी एल्डर याओ डियान को पता था टीयर 9 की मिस्टीरियस बिल को डिफाइन करने के लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट की नेचुरल एनर्जी की जरूरत होती है। और अगर एल्डर वान हो की बात की जाए तो उनका इस मिस्टीरियस बिल को सफलतापूर्वक रिफाइन करने का चांसेस 20% से ज्यादा नहीं है। और वैसे भी अभी के लिए उस मेडिसिनल माउंटेन की 5000 किलोमीटर की एनर्जी पूरे के पूरे तरीके से ऑब्जर्व हो चुका है। और ऊपर से इतनी सी एनर्जी एक मिस्टीरियस 9 टायर बिल को प्यूरिफाई करने के लिए काफी नहीं है। और वहीं पर इस जगह पर 4 9 टायर की मिस्टीरियस बिल रिफाइन हो रहा है। अब इस चीज को ऑब्जर्व करते हुए एल्डर याओ डियान कहते हैं, अगर ये मिस्टीरियस 9 टायर के बिल को प्यूरिफाई करना इतना आसान होता तो फिर ये पूरे दुनिया में इतना ज्यादा रेयर कैसे होता। मुझे तो ऐसा लगता है ये तीनों बुढ़े और कल का आया हुआ लोंडा में से कोई भी ये 9 टायर मिस्टीरियस बिल को प्यूरिफाई नहीं कर सकता। और अगर ये चारों एक ही साथ फेल होते हैं तो फिर ये कंपटीशन विड्रॉ हो जाएगा। तो आखिरकार शोयान टीयर 9 की मिस्टीरियस बिल को प्यूरिफाई कर पाता है या फिर फेलियर होता है, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। लेकिन जब हमारा हीरो शोयान है तो उसका फेलियर होने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन ये रिफाइनमेंट के बीच में बहुत ज्यादा बवाल होने वाला है गाइस। तो उसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आप उसके लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये भी बताना आज की वीडियो आपको कितनी पसंद आई। तो गाइस जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे गलती से भी स्किप ना हो।